नमस्कार, मैं शबीना परवीन और आप सभी देख रहे हैं मेरे साथ भारत मीडिया। जिले में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवसों का सूरत हाल। बेलथावड़ में 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने काटा बवाल। स्थगन आदेश के बाद भी सिकंदरपुर में पत्थर नस्ब की पैमाइश। खबर जनपद बलिया से। शनिवार को बलिया जिले में विभिन्न तहसीलों में आयोजित समाधान दिवस पर जन सुनवाई के बाद समस्याओं का समाधान नहीं होने से फरियादियों में उबाल है। बेलथावड़ तहसील में तहसील दिवस पर बराड़ी लवाई पट्टी से आई लगभग 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने 2022 से लगातार तहसील दिवस पर आने और समस्याओं का समाधान नहीं होने पर जमकर बवाल काटा। अब तहसील सिकंदरपुर में इसी प्रकार की एक घटना सामने आ रही है। जिसमें उप जिलाधिकारी के आदेश पर स्थगन आदेश के बाद भी जमुई निवासी एक शिक्षिका ने उसके खेत में अराजी संख्या 932 में लेखपाल व कानूनगो द्वारा पत्थर नस्ब की पैमाइश कर जबरदस्ती पत्थर गाड़ने का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा। जमुई ग्राम सभा जमुई मामला ये है कि 932 स्वामीनाथ का है खेत और मेरा 933 मेरा है। स्वामीनाथ इसका पत्थर नस्ब के लिए अप्लाई किए हैं और उनकी पत्थर नस्ब की प्रक्रिया एक चुपचाप किए हैं, जिसमें नियमतः ये होता है कि सरकारी नोटिस कटती है और जितने भी अगल बगल वाले खेत वाले होते हैं उनको वो नोटिस जाती है कि इनकी पत्थर नस्ब की प्रक्रिया शुरू हो रही है। अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप उसमें आकर यहाँ आपत्ति दर्ज कराइए। मगर इन्होंने तहसील प्रांगण से या तहसील कार्यालय से कोई सरकारी पर्ची नहीं कटी है, नोटिस नहीं गई है। इन लोगों ने हमारे अनुपस्थिति में लास्ट स्टेप पर जाके हमारे अनुपस्थिति में, जिस समय हम बनारस थे बाबूजी को लेकर बीमार थे, उस समय जाके इन लोगों ने हमारे खेत में 933 में इन लोगों ने पत्थर। नीलम भर्गव ने स्थगन आदेश की प्रति के साथ उप जिलाधिकारी को दिए प्रार्थना पत्र में लेखपाल व कानूनगो द्वारा जबरदस्ती उसके खेत में पत्थर नस्ब की फरमाइश कर पत्थर गाड़ने पर आपत्ति जताई है। उसके बावजूद भी स्थगन आदेश के बाद भी पिछले कौन सी तारीख रहती है, पिछले मतलब 1 हफ्ता पहले संडे को जाते हैं ये लोग लेखपाल और कानगोई गलत तरीके से फिर पत्थर नापी करते हैं। स्टे होने के बावजूद भी नापी करते हैं और फिर मेरे खेत में पत्थर को उठाकर और अंदर गाड़ देते हैं। और तभी से मैं दौड़ रही हूँ इस तहसील पर। तहसील दिवस पर एसएचओ को भी साहब ने लिखा है, एसडीएम सिकंदरपुर ने एसएचओ को भी लिखा, कानगोई को भी लिखा है और ये सचिन को भी लिखा है कि शांति व्यवस्था बना कर रखिए और इनकी समस्या को सुलझाइए। मैं कहना चाहती हूँ कि जो पत्थर पहले से ये गाड़ के अंदर किए हैं वो पुराने जगह पर पहले गाड़े, अभी तो उसी पर विवाद है जी। पहले जो पत्थर पहले था खेत में 933 में, वो पहले ही विवादित था। फिर इन लोगों ने दोबारा गया है पिछले संडे को, तो ये गाड़ के औरत भी गए हैं लोग ना, तभी तो दिक्कत है कि स्टे के बावजूद भी ये लोग चले कैसे गए खेत में और 932 33 में कैसे गाड़ दिए फिर अंदर ले जाके। कुछ स्थगन भी हुआ है डीएम के आदेश से। 3 अगस्त को डीएम साहब जब तहसील दिवस में आए थे तो एसडीएम से फाइल मंगवाए और मुझे 1 घंटा बैठाए रहे, फाइल देखे और उसके बाद एसडीएम को आदेश दिए कि एक पक्षीय ये आदेश किए हैं आप, एक तरफी एक पक्षीय, इस एक पक्षीय आदेश को निरस्त करिए, वापस लीजिए। अभी तो वो वापस नहीं लिए हैं, निरस्त किए हैं, निरस्त नहीं किए हैं, क्या स्थगन किए हैं, वो वापस लेने के लिए कहे थे। तो ये सब जो भी प्रक्रिया हो रही है डीएम के आदेश के अनुसार हो रही है। अगर ये नहीं करते हैं तो 15 तारीख को मेरा डेट है, मैं उससे पहले जाऊंगी। अब आज जैसे हुआ है तहसील में कड़का कड़की, उस तरह से मैं ये भी करूंगी डीएम की यहाँ। मैं कहूंगी कि देखिए ऐसे खुलेआम करते हैं। वही भारत मीडिया को उप जिलाधिकारी ने दूरभाष पर बताया कि नीलम की जमीन मौके पर पूरी है, लेकिन लेखपाल व कानूनगो द्वारा नापी की गई है, तो मामला संज्ञान में आने के बाद मना कर दिया गया है। संपूर्ण समाधान दिवस पर अपनी फरियाद लेकर आई शिक्षिका नीलम भर्गव अधिकारियों द्वारा रोक टोक करने पर भड़क उठी और खूब खरी खोटी सुनाई। शिक्षिका ने कहा कि अगर फरियादियों की समस्या नहीं सुननी है, सुनने के बाद समाधान नहीं होना है, तो इस संपूर्ण समाधान दिवस पर और क्या औचित्य है।
ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहे भारत मीडिया के साथ। भारत मीडिया के लिए बलिया से घनश्याम शर्मा की रिपोर्ट।